क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो? क्या वो चीज़ें रख कर भूल रहे हैं? हो सकता है कि उनके व्यक्तित्व में बदलाव आने लगा हो। वो अचानक से अपने आप में रहने लगे हों। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये उम्र बढ़ने का ही एक हिस्सा है कि सभी वृद्ध लोग भुलक्कड़ हो जाते हैं। लेकिन ये असल में डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश, जिसे हम आम तौर पर भूलने की बीमारी कह सकते हैं, उसके लक्षण हो सकते हैं। कई समुदायों और संस्कृतियों में मनोभ्रंश का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। यहाँ तक कि अगर इसके लिए कोई शब्द होता भी है तब भी कलंक लगाया जाता है और हम इसके बारे में बात ही नहीं करते। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके परिवार, दोस्तों और डॉक्टर के साथ आपको मनोभ्रंश के बारे में बातचीत करने में मदद करेगा। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपके मनोभ्रंश के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया अपने डॉक्टर से बात करें। माफ़ करना, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, आइए आइए। आप लेना कुछ अपने लिए पीने के लिए और फिर आए ज्वाइन करें हमें। तो बस सही है, इसी तरह चलता रहेगा, क्या कर सकते हैं। थैंक यू। कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप लोग क्या बातें कर रहे थे मेरे आने से पहले यहाँ? कुछ खास नहीं, बस हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारा वीकेंड कैसा गुजरा। मेरी तो कुछ फैमिली गैदरिंग थी, मैं वहाँ मसरूफ़ थी, और रोशनी की फ्रेंड के पास बेबी हुई है तो ये वहाँ पर मसरूफ़ थी। आप सुनाइए, क्या हाल है, कैसा वीकेंड रहा? मेरा तो कोई ख़ास नहीं रहा, इसलिए कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और उनका रवैया बहुत ही गैर मुनासिब सा था, तो मैं तो उन्हीं के साथ बिज़ी रही और मैंने इस हफ़्ते में कोई भी काम नहीं किया ऐसा ख़ास। क्या मतलब है आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी? इसका मतलब है कि मेरी अम्मी का रवैया बिल्कुल गैर मुनासिब सा था, जैसा वो हमेशा बिहेव करती हैं उससे बिल्कुल अलग था। उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन था और वो कुछ अजीब व गरीब सी उनकी हरकतें थी जो बहुत नोटिसेबल थी। हम लोग उसको नोटिस कर रहे थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने मुझे और मेरे पड़ोसियों को कल डांटना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना हम पे शुरू कर दिया उन्होंने। इसके अलावा लास्ट वीक जब वो इबादत कर रही थी तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, और हमारे लिए उनका ये रवैया बहुत ही गैर मुनासिब और गैर मुतवक्का था, क्योंकि वो ऐसी हैं नहीं। वो बहुत ही मेहरबान और शफ़ीक खातून है। ये तो बहुत ही कोई गैर मामूली बात लग रही है। आपकी अम्मी को कोई स्ट्रेस तो नहीं है? हो सकता है। यह सही बात है कि हम लोग ये बात करने में झिझकते हैं। हाल ही में हमारे पिता को डेमेंशिया डायग्नोस हुआ है, जिससे ये पता चला कि वो उनको भूलने की बीमारी है। ये डेमेंशिया क्या होता है? डेमेंशिया असल में एक भूलने की बीमारी है, जो एक दिमागी बीमारी है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर करता है। वो मेरा तो ख्याल था कि भूलने की बीमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ एक आम सी आदत है। नहीं, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि ये कोई ख़ास बीमारी नहीं है, लेकिन ये भूलने की बीमारी है और इसमें आम तौर पे इंसान जो है कि वो सही ढंग से बात नहीं करता है। मुझे भी यही लगा कि डिमेंशिया तो एक भूलने की बीमारी है, मगर आपकी बातें तो मुझे बहुत हैरान कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डेमेंशिया में सब कुछ अलग सिम्टम है। जैसे इंसान जो है कि जैसे हमारे पिताजी जो हैं वो बोलने के लिए वो जैसे कुछ भी बोल जाते हैं, जैसे कुत्ते की जगह पर दरख बोल जाते हैं, और वो उनको समझने में मुझे भी परेशानी होती है और लगता है वो भी मुझे नहीं समझते हैं। ओह, अब आपको मालूम है कि इतना अच्छा हुआ आज हमने इस मुद्दे पे बात की। हमारे सोसाइटी में तो इन मुद्दों पे बात ही नहीं होती, और कितना अच्छा है आज बात करके बहुत सी मालूमात हुई। मेरे ख्याल में हमें इन बातों को आम पब्लिक से डिस्कस करना चाहिए ताकि लोग इसको जान के इससे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब चूँकि हमें इस सिलसिले में इतनी सारी मालूमात हो चुकी है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को किसी मदद की ज़रूरत हो तो आप हमसे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जी जी, ज़रूर, श्योर। ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर बताइए। अब जिसके लिए हम जमा हुए थे फिल्म देखने के लिए, क्या इरादा है? फिल्म देखने चले? फिल्म शुरू हो। डिमेंशिया मस्तिष्क का एक विकार है। डिमेंशिया के सबसे आम प्रकार को अल्जाइमर्स रोग कहा जाता है। हालांकि इसके अन्य प्रकार भी हैं।
अल्जाइमर रोग मुख्य रूप से 65 वर्ष की और उससे अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन 65 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। जब किसी को डिमेंशिया होता है तो उसका मस्तिष्क शारीरिक रूप से बदल जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को वह काम करने में कठिनाई हो सकती है जो वह पहले बहुत आसानी से कर लेते थे। लक्षण हालांकि घटनाओं और बातचीत को याद रखने में परेशानी से लेकर किसी परिचित जगह में खो जाने से लेकर और व्यवहार में परिवर्तन जो व्यक्ति के लिए असामान्य है और भाषा के साथ परेशानी हो सकती है। हम सभी के सामने ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब इसका असर आपके दैनिक जीवन को जीने के तरीके पे पड़ने लगे तो यही वह समस्या है जब आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पेशेवर से बात करनी ज़रूरी है। स्मरण शक्ति की क्षति, हाल की घटनाओं को भूल जाना। भाषा संबंधी कठिनाइयाँ जैसे गलत शब्दों या शब्दों का गलत क्रम में प्रयोग करना। व्यवहार में बदलाव, बिना किसी स्पष्ट कारण के मूड में बदलाव होना। व्यक्तित्व में परिवर्तन, जैसे चरित्र से हटकर कार्य करना। समय या स्थान को समझने में परेशानी होना। किसी परिचित जगह में खो जाना। किसी परिचित कार्य को करने में कठिनाई होना, जैसे यह याद न आना कि जो कड़ी आप वर्षों से बना रहे हैं उसे कैसे बनाया जाए। उन चीज़ों को नहीं करना चाहना जिन्हें आप हमेशा से करने में आनंद लेते रहे हैं। चीज़ों को गलत स्थान पर रखना और उन्हें अजीब जगहों पर रख देना जहां उनका कोई स्थान नहीं है। ठीक से निर्णय नहीं करना। ऐसे कपड़े पहनना जो मौसम के अनुकूल ना हो। सोचने में परेशानी, जैसे गणनाओं को समझना और समय पर बिलों का भुगतान करना। मनोभ्रंश के बारे में बात करने और सीखने पर उन परिवारों को मदद मिल सकती है जो मनोभ्रंश से पीड़ित हैं। वो दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए रणनीतियाँ विकसित कर सकते हैं, आगे की योजना बना सकते हैं, जीवन की अच्छी गुणवत्ता की समर्थन कर सकते हैं। अल्जाइमर सोसाइटी परिवारों और मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए एक पंजीकृत चैरिटी है। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप अपनी स्थानीय अल्जाइमर सोसाइटी से संपर्क करें।